लोगों के संबंध एक दूसरे से उनके आपसी व्यवहार पर निर्भर करते हैं। वास्तविक जीवन में उनके कर्म या उनके व्यक्तित्व कैसे हैं, इससे उनके संबंधों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझे? मैं बताता हूं। अगर मेरा व्यवहार आपके साथ बहुत अच्छा है तो वास्तविक जीवन में मैं कितना भी खराब हूं या मेरे कर्म कितने भी खराब हों या मेरा व्यक्तित्व कितना भी खराब हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा आपके साथ व्यवहार बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा हकीकत ना होता तो बुरे लोगों की कभी दोस्ती नहीं बनती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू गोला और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम दिस इज लाइफ में। यहाँ पे मैं लेकर आता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस, आपकी प्रॉब्लम्स और उनके समाधान भी आपको देता हूं। और आज हमारे पास जो प्रश्न है वो है साधना का, जो कहती हैं अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही हैं, पर उनका कहना है कि उनको पब्लिक स्पीकिंग या लोगों के बीच में जाकर बात करने से घबराहट होती है, झिझक होती है, दिक्कत होती है, फियर्स आते हैं। मतलब इसको कैसे करके दूर करें, वो इसके बारे में जानना चाहती हैं। तो अगर आपके पास कोई टिप्स है, आपके पास कुछ तरीके हैं जिससे साधना की ये वाली प्रॉब्लम दूर हो सकती है, तो हमारे पास यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मैं तो उनको सॉल्यूशन देता रहूँगा। और साथ ही साथ अगर आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई प्रश्न है लाइफ को लेकर, सक्सेस को लेकर, मोटिवेशन को लेकर या करियर को लेकर, तो आप भी यहाँ पर कमेंट करके अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसमें भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9359546782। और यही नहीं, आप चाहें तो मुझे लाइव कॉल करके भी अपने प्रॉब्लम इस प्रोग्राम के दौरान, इस शो के दौरान पूछ सकते हैं। तो लाइव कॉल के लिए हमारी लाइन जैसे खुलेंगी मैं आपको बता दूंगा, आप लाइव कॉल करके भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये वक्त है एक अच्छी सी, बढ़िया सी, प्यारी सी कहानी का। तो मैं आपको एक बेहतरीन सी कहानी सुनाता हूँ, अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दिन एक गुरुकुल में 3 विद्यार्थी, जिनका शिक्षा का समय, मतलब उनकी जो एजुकेशन थी वो पूरी हो रही थी, और जब एजुकेशन पूरी हो गई थी तो तीनों विद्यार्थियों ने बैठकर अपने गुरुजी से एक प्रश्न किया। गुरुजी एक बात बताइए। प्रश्न कुछ ऐसा है कि आप जाते वक्त हमें एक शिक्षा और दीजिए, अब तो हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो एक शिक्षा और दीजिए हमें, और वो ये कि हम जिंदगी में किस चीज़ को वैल्यू दें, किस चीज़ को वैल्यू ना दें, किस चीज़ की वैल्यू करें, किस चीज़ की वैल्यू ना करें। इस बात का भेद और हमें बता दीजिए ताकि हम इसको आसानी से कर सकें, सही से कर सकें। गुरुजी ने बड़ा सोचा, बड़ा समझा, बहुत सारा ध्यान लगाया, और सोचने के बाद गुरुजी ने उनसे कहा कि बेटा चलो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो सही, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। विद्यार्थी बोले बताइए गुरुजी क्या काम करना पड़ेगा। उन्होंने बोले काम करिए, आप मुझे अभी जाकर कहीं से बाहर जंगल में जाइए या कहीं पे भी जाइए, और मुझे एक बोरा भर के, मतलब क्या चाहिए, एक बोरा भर के सूखी पत्ती लाकर दे दीजिए। सूखी पत्तियां, मतलब होती है ना पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जो सूखी होती हैं बिल्कुल, जो पेड़ों से गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, वो मुझे सूखी पत्तियों का एक पूरा बोरा भर के लाकर दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। विद्यार्थी बोले अरे बस इतनी छोटी सी बात, गुरुजी क्या बात कर दी, सूखी पत्ती तो कहीं से भी उठा लाएंगे। चलते हैं और सूखी पत्ती लेकर आते हैं। अब हुआ क्या था, वो सारे लोग सूखी पत्ती की तलाश में निकले, जंगल में जब पहुंचे तो हुआ क्या था, उस रात थोड़ी सी बारिश हुई थी, बहुत सारी पत्तियां झड़ तो गई थी, लेकिन सारी की सारी पत्तियां गीली थी। एक जगह उनको थोड़ी सी पत्तियां मिली भी, इधर से बटोरी उधर से बटोरी, कुछ सूखी पत्तियां मिली भी, लेकिन वो बोरा भर जाए इतनी नहीं थी। पर गुरुजी ने कहा है कि बोरा भर के चाहिए, तो अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा चलो पता करते हैं, भाई सूखी पत्तियां और कहीं ना कहीं से तो मिलेंगी। तो जब वो जंगल में ढूंढ रहे थे तो उनको एक वहाँ पे बुढ़िया मिली, एक लेडी जा रही थी, मतलब बूढ़ी सी औरत जा रही थी। तो उन्होंने पूछा भाई आप बताओ यहाँ पे कहीं पे सूखी पत्तियां मिल सकती हैं क्या। तो बूढ़ी औरत ने कहा भाई सूखी पत्तियां तो यहाँ पे बहुत सारी थी कल, पर यहाँ से एक बूढ़ा आदमी कल उनको भर के ले गया था, आप अगर कहो तो मैं उस बूढ़े आदमी का पता आपको दे देती हूँ, वहां से जाकर आप वो सूखी पत्तियां लेकर आ सकते हैं। तो इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बस आप मुझे पता दो, हम जा रहे हैं और लेकर आएंगे। बूढ़ी औरत ने उस बूढ़े आदमी का पता दे दिया। वो तीनों लोग उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे। जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे वो तीनों लोग, तो उस बूढ़े आदमी से कहा भाई हमें वो सूखी पत्तियां दे दीजिए जो आप भर के लेकर आए थे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा भाई मुझसे तो वो सूखी पत्तियां, जो एक किसान था और वो किसान आया था और वो मुझसे वो सारी की सारी सूखी पत्तियां लेके चला गया यहाँ से। तो अगर आप कहो
और उसने मुझे कुछ पेमेंट भी दे दिया था, कुछ पैसा भी दे दिया था उसके लिए। तो अगर आप कहो तो उस किसान का पता मैं आपको दे देता हूँ और वहाँ पे जाकर आप वो सूखी पत्तियाँ उनसे ले लीजिएगा। तो उन तीनों ने कहा ठीक है चलिए, उस किसान का पता दे दीजिए, वहाँ पे चले जाते हैं। उस बूढ़े आदमी ने उस किसान का पता उन तीनों को दे दिया और वो तीनों लोग उस किसान के पास पहुंचे। तो किसान ने उनको बताया, हाँ जी मैं सूखी पत्तियों का ढेरा लेकर तो आया था, लेकिन हुआ क्या, मैं वो ढेरा लेकर आया था अपने खेत में खाद बनाने के लिए। तो जितने की मुझे जरूरत थी उस सब की तो मैंने खाद बना ली और मेरे पास बची भी थी बाकी। तो एक औरत आई थी और वो मुझसे वो सारी की सारी खरीद के ले गई। भाई अगर आप कहो तो मैं उस औरत का पता आपको बता सकता हूँ, आप वहां पे चले आइए। तीनों ने बोला ठीक है, आप हमें उस औरत का पता बता दीजिए। जब उस औरत के पास पहुंचे तो उसने बोला, हाँ मैं किसान से खरीद के तो लेकर आई थी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, पत्तियों का घोंट के पीस के मैं उनकी जड़ी बूटी बनाती हूँ। तो बहुतों की तो मैंने बना दी, बाकी मुझसे एक शहर से आदमी आया था, वो उसने मुझसे सारी पत्तियां खरीदी। ऐसी वो आता है, वो मुझसे ले जाता है, जितने भी मुझे बचता है मैं उसको दे देती हूँ, मुझसे लेके चला जाता है। तो अगर आप कहो और शहर जा सको तो उस पर्सन के पास चले जाओ और वहाँ से आपको मिल जाएंगी। वो लेकर जाते ही है हर बार मुझसे। उन्होंने उसका पता लिया, तीनों के तीनों शहर गए, उस आदमी से मिले जो उस औरत से वो सारी पत्तियां लेकर आया था। तो उसने बोला, भाई मैं पत्तियां तो लेकर आया था, पर मेरे यहाँ ना दोने पत्तल वगैरह ये सब बनाने का काम है, तो मैंने तो सारी की सारी पत्तियां दोने और पत्तल बना दी और उसमें इस्तेमाल कर दी और वो सब मार्केट में बेच भी दी। अब तो मेरे पास कोई भी सूखी पत्ती नहीं बची है। अब तीनों के तीनों बड़े परेशान हुए, बोले यार पूरे तो जंगल में भटके, वहाँ से एक बूढ़ा ले गया, उसने बेच भी दी, किसान ने खाद बना ली उसके काम आ गई, बुढ़िया ने दवाई बना ली, औषधि बना ली उसके काम आ गई, और बाकी की बची किसी इसने दोने पत्ते बना दिए इसके काम आ गए। सूखी पत्तियाँ कहाँ से अब बटोरे, कहाँ से ढूंढे। थक हार के वापस वो अपने गुरुजी के पास लौट कर आए। बोले गुरुदेव ढूंढा तो बहुत, थोड़ी बहुत तो मिली, पर ज़्यादा एक बोरा भर के सूखी पत्तियाँ नहीं मिल पाई, माफ़ी चाहेंगे आपकी बात पूरी नहीं कर पाए। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बैठो, हो गया सो हो गया, आगे की बात करते हैं। गुरुदेव बोले बेटा आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न ये था कि गुरुदेव एक शिक्षा और दीजिए जाने से पहले, और वो ये कि किस चीज़ की हमें वैल्यू करनी चाहिए और किस चीज़ की वैल्यू नहीं करनी चाहिए। एक बात बताइए, जब मैंने आपसे कहा था कि सूखी पत्तियों का एक बोरा भर के मुझे ला के दे दो, तो क्या आया था दिमाग में? तो वो तीनों विद्यार्थी जो थे बोले कि सूखी पत्तियां तो ढेरा कहीं से भी मिल जाएगा, तो हमने सोचा ला कर दे देंगे। लेकिन जब आप गए तो क्या क्या हुआ? तो उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि क्या क्या हुआ। तो गुरुदेव बोले बेटा वो सूखी पत्तियां जिसको आप कह रहे थे कि यूजलेस होंगी, इनको तो कहीं से भी आप उठा के ला कर दे देंगे, बोरा भर के दे देंगे, वो किसान की खाद बनाने के काम में भी आ गई, बुढ़िया की औषधि बनाने के काम में भी आ गए, और कुछ ना बचे तो दोनों पत्तल का बिजनेस भी हो गया उनसे। जिन सूखी पत्तियों को आप वैल्यू नहीं दे रहे थे वो भी पता नहीं कितने लोगों के काम आ गई। और दूसरा ये भी हुआ कि रात को बरसात हुई थी, उसकी वजह से भी आपको सूखी पत्तियां नहीं मिल पाई। अगर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि परिस्थिति पे या सिचुएशन पे कोई भी चीज़ बड़ी वैल्यूबल हो जाती है। तो कैसे निर्धारित करोगे कि किस चीज़ को वैल्यू देनी है या किसको नहीं देनी है? तो अच्छा ये होगा कि इस दुनिया में जो मिले उसको वैल्यू देते चलिए, जो भी मिले उसको सम्मान देते चलिए। पता नहीं किस परिस्थिति में कौन सी चीज़ या कौन सा इंसान आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाए और उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैं कोशिश यही करता हूँ, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रा मुझे बताएं, लिखकर बताएं कि कैसी लगी आपको स्टोरी। भाई कमेंट आप नहीं देंगे तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा ना सुनाने में, बढ़िया नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जब तक मज़े नहीं आते ना, आप लोगों की तरफ से रिएक्शंस नहीं आते ना, तो मज़ा नहीं आता। तो कमेंट यहाँ पे करते रहिए, और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ भी रहे, मैं ज़रा सा पढ़ लेता हूँ किन किन लोगों ने मुझे कमेंट कर दिए। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गिविंग कमेंट्स, एंड द पीपल जो कमेंट दे रहे हैं हमें यहाँ पर, उनके ऊपर बात करते हैं। अरे भाई देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गिविंग कमेंट हियर, थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल। आयुष का आया है, हेलो सर, आयुष कह रहे हैं हाइडी, पूजा गोला का भी यहाँ पे एक आया हुआ है, दिव्यांशु भी कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट देने में लगे हुए हैं। और जरा मुझे स्टोरी के बारे में तो बता दीजिए कि आपको स्टोरी हमारी कैसी लगी। जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा वही स्टोरी आपको कैसी लगी है कैसी नहीं लगी है। तो स्टोरी का बताना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड विदाउट स्टोरी बताए तो काम नहीं बनने वाला। सो स्टोरी के बारे में आप ज़रूर मुझे बताएं कि मेरी थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था हमारे पास हमारी लाइव में, तो मैं उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। उसके बाद अरे व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, अच्छा कैमरे का इशू आ गया था, सॉरी गाइस।
बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में यहाँ पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दिव्यांशु कह रहे हैं गजब स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है। और अब बात करते हैं हम अपनी आगे की चीज़ के ऊपर, और जो मेन मुद्दा है हमारे इस प्रोग्राम का वो ये है कि बहुत सारे लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजते हैं उनका सॉल्यूशन उनको मिलना चाहिए, समाधान उनको मिलना चाहिए। तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो साधना की है, और साधना बोलती है कि पब्लिक स्पीकिंग का उनको फियर है और वो इसको कैसे ओवरकम करें, कैसे इससे बाहर निकलें, इसके बारे में थोड़ी सी इनको जानकारी चाहिए। चलिए, तो साधना सबसे पहली चीज तो ये कि आपको इस बात का मतलब समझना पड़ेगा व्हाट इज फियर ऑल अबाउट। फियर का रियल मतलब क्या है, स्पेलिंग क्या है फियर की, FEAR। अगर आप इनको ब्रेक करें और इनके मतलब को समझें तो आपको मालूम पड़ेगा। तो फियर इज फेंटिसाइजिंग एक्सपीरियंस अपियरिंग रियल। एफ से होता है फेंटिसाइजिंग या फेंटिसाइज्ड, एक्सपीरियंस ई से, अपियरिंग ए से, और आर से रियल। फेंटिसाइज्ड एक्सपीरियंस अपियरिंग रियल। तो हकीकत में फियर होता क्या है, फेंटिसाइज्ड एक्सपीरियंस होता है जिसको आप दिमाग में बनाते हैं, फेंटिसाइज करते हैं, जो आपको हकीकत में लगता है। हकीकत में फियर जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस आपके दिमाग की उपज है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, फिर भी हम इस बात को जानते हैं फियर होते तो हैं ही हैं, तो उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे उनसे बाहर निकला जा सकता है। और स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर। तो पब्लिक स्पीकिंग या लोगों के सामने या स्टेज पे बोलने का जो फियर है, उसमें अक्सर होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब आप अपने आप को स्पॉटलाइट बना देते हैं। स्पॉटलाइट का मतलब समझते हैं, पूरा का पूरा ध्यान आपने अपने ऊपर केंद्रित कर दिया, सारा का सारा फोकस आपने, जो आपको फोकस ऑडियंस के ऊपर करना है, जनता के ऊपर करना है, वो आप अपने ऊपर कर देते हैं। एंड यू स्टार्ट थिंकिंग, यार मैं सही तो लग रही हूँ, लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए। यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ योरसेल्फ योरसेल्फ। सो प्लीज अपने ऊपर से ध्यान हटाइए एंड स्टार्ट पुटिंग फोकस ओवर एनीथिंग एट ऑल दैट आई एम टेलिंग यू। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग जरा से भी है या कोई भी इस काम को करता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्टार्ट पुटिंग योर फोकस ओवर एनीथिंग बट नॉट एट यू। अपने ऊपर से ध्यान हटा के किसी भी चीज के ऊपर लगा दीजिए, यू विल बी वेरी मच हैप्पी ओवर दैट पार्ट। आपको बड़ा मजा आएगा। स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स ओवर द ऑडियंस, लोगों के बीच में करिए एंड जस्ट ट्राई टू टॉक टू दैम, कि आपकी उनसे बातचीत हो सके। अपने पास से एक हटा दीजिए, जैसे आप नॉर्मली किसी से बातचीत करते हैं इसी तरह से आपको बात करनी होती है, उसमें आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आप अपने आप को स्पॉटलाइट बना देते हैं। स्पॉटलाइट जैसी बनती है ना, वो रोशनी पड़ती है स्पॉटलाइट, तो पूरा का पूरा ध्यान वहां पे चला आता है। तो अपने आप को स्पॉटलाइट ना बनाएं, दूसरों के ऊपर फोकस करें, दूसरों के ऊपर ध्यान दें। पहली चीज ये। दूसरी ये कि अगर आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने या स्टेज पे बोलने जा रहे हैं, तो जरूरी ये है कि जिस भी चीज के ऊपर आप बोलने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो। क्योंकि जैसे ही आप एक शब्द भूलते हैं ना, आपके माइंड में वो फेंटिसाइज एक्सपीरियंस आने लग जाता है, मैं सोच रहा था ना मैं भूल जाऊंगा, और वहीं पे आप उसको ब्रेक कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसकी तैयारी अच्छी करके जाए, ये एक बहुत जरूरी चीज है और बहुत जरूरी मुद्दा है। स्पॉटलाइट अपने आप को ना बनाए, प्रिपरेशन पूरी हो, अच्छी तरीके से हो, बढ़िया तरीके से हो, ठीक है। तीसरी चीज ये, एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन की भी एक टेक्निक होती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आप जब भी स्टेज पे बोलने जा रहे हैं या आप जब भी लोगों के सामने बोलने जा रहे हैं, मैं भी इस काम को किया करता था पहले, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं स्टेज पे बोलने का बहुत काम करता हूँ, लोगों के सामने मुझे बहुत बोलना होता है। सो इट वाज नॉट ऑलवेज कि मैं हमेशा से लोगों के सामने बोल लेता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू विजुअलाइज। मैं किसी भी प्रोग्राम से पहले या क्लास देने से पहले अकेले बैठ के अपनी आंखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज करने की कोशिश करता था, जिसमें उस पिक्चर को मैं देखने की कोशिश करता था जिसमें मैं बेस्ट तरीके से लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं या अच्छी तरीके से उनके सामने बोल रहा हूं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। जब भी स्टेज पे बोलने जा रहे हो, जब भी लोगों के सामने बोलने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी देर पहले आंखें बंद करिए और अपने आप को जरा इमेजिन करिए कि आप बेस्ट तरीके से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे पहले होता क्या कि आप जब जा रहे होते हैं तो नॉर्मली उससे पहले ही आपके माइंड में फियर्स आना स्टार्ट होते हैं। तो वो फियर्स नहीं आएंगे, होगा क्या, उससे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव तौर पर से वो विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। दैट विल हेल्प यू वेरी मच। आपको बहुत ज्यादा, थोड़ा सा घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। मिरर एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है इसका। अभी 2-3 दिन पहले भी हमने इसी के ऊपर बात की थी। घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने बोलकर देखें, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा, अक्सर जिन चीज़ों से हमें डर लगता है हमें वो पता ही नहीं होता कि वो डर है किस चीज़ का। तो थोड़ा जानने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली आपको डर किस चीज़ का लग रहा है, वो कैसे पता कर सकते हैं मैं बताता हूँ। और ये तरीका आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी किसी चीज़ से आपको डर लगता है। जैसे आप बोलना चाहते हैं लेकिन आपको डर लगता है किसी चीज़ का और आप इस वजह से घबराते हैं, तो एक सेंटेंस लिखिए।
आई वॉन्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल, या आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन स्टेज, बट आई स्केयर माई सेल्फ थिंकिंग, और उसके बाद वो डर लिखना है जिसको सोचकर आप अपने आप को डराते हैं। फिर से आप समझ लीजिए इसको, आपको एक सेंटेंस लिखना है, आई वॉन्ट टू, कुछ भी हो सकता है, जैसे आप में से कोई है और ये चाहता है कि बॉस से जाके अपनी सैलरी का हाइक करवाए, लेकिन उसको डर लगता है पता नहीं क्या होगा और इसे पूछता ही नहीं है, तो एक सेंटेंस लिखिए, आई वॉन्ट टू आस्क माई बॉस टू रेज माई सैलरी बट आई स्केयर माई सेल्फ थिंकिंग, क्या थिंक करके मुझे अपने आप को डर लगता है, वो लाइन आगे लिखिए। यहां से आपको रियलिटी पता चलेगी कि एग्जैक्टली कोई डर है भी या वैसे ही अपने आप को डराने में लगे हुए हैं। और जैसे ही आपको किसी चीज के बारे में पता चल जाता है कि ये चीज मुझे डरा रही है, उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। जब तक पता ही नहीं है कौन सी चीज आपको डरा रही है, आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक लाइन जिसको आप किसी भी तरह के फियर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह के फियर के लिए एट ऑल। जैसे आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, जैसे कोई नया इंसान है उसको ड्राइव करने में, कार ड्राइव करने में बड़ी दिक्कत आती है, अच्छा डर लगता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव कार बट आई स्केयर माई सेल्फ बाय थिंकिंग। अब क्या चीज सोच के आपको डर लगता है, उस लाइन को आगे लिखिए। अब आपको मालूम पड़ गया, आप सोचते हैं कि भाई मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं इस चीज को सोच के डर रहा हूं या इस चीज को सोच के डर रहा हूं। सो दिस इज व्हाट द टेक्निक, जिससे आपको एग्जैक्ट वो चीज पता चल जाएगी जिससे आपको डर लग रहा है। और जब रियलिटी आपको पता चल जाती है तो फैंटेसाइज्ड नहीं रहता, वो रियलिटी आ गई और रियलिटी का समाधान होता है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको समाधान मिलेगा। डेफिनेटली आप इसके ऊपर जब वर्क करेंगे तो आप बढ़िया तरीके से पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर भी काम कर सकेंगे। एंड सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी भी इंसान को परफेक्ट बना सकती है, तो बोलने की कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे आप अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा जवाब आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारे बहुत गहरे दोस्त और हमारे भाई हैं नरेंद्र सिंह जी, और उनका भी मैसेज आया, ग्रेट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, धन्यवाद, आपने ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप, मुझे अच्छा लगता है, आप सभी लोग देखा करें रात को। आयुष का आया है, राजू गोला, मनी इन सक्सेस फेसबुक पर लाइव, अच्छा वो तो मुझे मालूम पड़ेगा, मैं फेसबुक पे लाइव हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये समय हो रहा है, मैंने समाधान दे दिया जो प्रॉब्लम थी, मैंने आपको मोटिवेशन स्टोरी भी सुनाई अच्छी सी, और अब ये समय हो रहा है हमारे लाइव कॉल्स का। तो अब मैंने लाइंस ओपन कर दी हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, किसी भी तरह का प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे यहां पर लाइव कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9359546782। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल, जस्ट कॉल। और आपके माइंड में किसी भी तरह का प्रश्न आ रहा हो, आप उसके बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। एंड आई will look forward to giving you best solution of that whatever I know or I have with me। और ये पक्का है बॉस, टॉप क्लास आंसर मिलेगा, बढ़िया सा आंसर मिलेगा। तो मैं अब आपके कॉल का वेट कर रहा हूं, ज्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि अगर आप टाइम लगाएंगे तो हमारा शो टाइम आगे बढ़ता जाएगा और शो टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा। अरे कॉल आ भी गया, क्या बात है, लोगों के फोन आना भी शुरू हो गए हैं, तो मुझे उठा लेना चाहिए। देखते हैं कौन क्या बात करना चाह रहा है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? सर मैं अपना गोल को अचीव करने के लिए क्या कर सकती हूँ? आप अपने गोल को अचीव करना चाहती हैं, उसके लिए क्या कर सकती है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश करेंगे तो आवाज आ जाएगी। वैसे हमें तो आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर। तो जरा सा गौर से सुनने की कोशिश करिए, आपको आवाज आ जाएगी। ओके सर। आ रही है अभी आवाज? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, मतलब आपने कोई गोल बनाया है लाइफ में? यस सर। अच्छा, तो अगर गोल बनाया है तो एग्जैक्टली ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि आपने गोल बनाया है। पहले मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? वैशाली गोला। वैशाली, तो वैशाली मुझे ये बताइए आप क्या करते हैं? आई एम ए स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हुआ है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, राइट? यस सर। यस सर। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज मैं आपको एक टिप बता रहा हूं, उस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। देखिए, हम कितना भी बड़ा गोल बनाए, कितना भी बड़ा गोल बनाए, हर गोल अचीव किया जा सकता है। कई बार उसको बड़ा देखकर हम थोड़े घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। आप एक बात सोचिए, मान लीजिए एक बहुत मोटा पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है, और अगर उस पेड़ में मैं डेली 5 कुल्हाड़ी मारूं, मतलब 5 नहीं, एक ही कुल्हाड़ी से 5 बार उस पर हिट करूं,
तो ये पक्का है कि वो पेड़ एक ना एक दिन कट जाएगा, फॉर श्योर कट जाएगा, राइट? यस सर। इसी तरह से चाहे कितना भी बड़ा गोल हो, अगर मैं डेली उस गोल के ऊपर 5 स्टेप ले रहा हूं, 5 एक्टिविटी ऐसी कर रहा हूं जो मेरे उस गोल के ऊपर कुछ काम में आ रही हैं, तो कितना भी बड़ा गोल हो वो एक ना एक दिन अचीव हो जाएगा। तो आपको बस करना क्या है, आपको अपने गोल को ब्रेक करना है एक्टिविटीज में। कि भाई जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मेरा गोल है कि मैं कार खरीदना चाहता हूं इस तारीख तक, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं। एक एक्टिविटी हो सकती है कि मुझे उसके पेपर वर्क करना है, बैंक से लोन लेना है, ये एक एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई मुझे कैसे ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना है जो मेरा लोन करा दे। तो उन सारी एक्टिविटीज को एक लिस्ट बना लीजिए, सारे कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। अब डेली बस आपको शाम को उनमें से 5 काम लिखने हैं जो आपको नेक्स्ट डे निपटाने हैं। 5 काम लिखिए और अगले दिन 5 कामों को पूरा करिए। 5 काम लिखिए, अगले दिन 5 काम को पूरा करिए। एक दिन धीरे 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 वो सिचुएशन आएगी कि सारे काम फिनिश हो जाएंगे और आपका गोल अचीव हो जाएगा। मतलब सिंपल इतना है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं 5 कदम डेली उठा रहा हूं तो दूरी चाहे जितनी हो, एक ना एक दिन मैं वहां पे पहुंच ही जाऊंगा, राइट? तो आपको करना क्या है कि आपका जो भी गोल है उसको छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड कर लीजिए, उनकी लिस्ट बना लीजिए। हेलो, यस सर। हाँ, उनकी एक्टिविटीज, छोटी छोटी एक्टिविटीज में उनको डिवाइड कर लीजिए। डेली 5 काम निपटाइए, एक ना एक दिन आपका गोल पूरा हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। क्या मेरा आंसर आपको ठीक लगा या कुछ और भी जानना चाहेंगे आप? नहीं सर, आ गया समझ में। चलिए, थैंक यू सो मच वैशाली, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये थी हमारे बीच में वैशाली और इनका एक क्वेश्चन था कि गोल को कैसे अचीव किया जाए। कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम गोल्स तो बना लेते हैं बट फिर भी गोल्स बने के बने रह जाते हैं और उनको अचीव नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो मैं आपको भी ये सलाह दूंगा कि कोई भी बड़ा कैसा भी गोल हो, कितना भी बड़ा गोल हो, हर गोल छोटी छोटी एक्टिविटीज का एक ढेर होता है। उन एक्टिविटीज को फाइंड आउट करिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए वास्तव में आपको काम कौन कौन से करने हैं। अरे, हमारे पास एक कॉल और आ रहा है, जल्दी से इस पे बात करते हैं और फिर उसका दोबारा आपके पास आएंगे। लेट अस टॉक। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता। निकिता। निकिता, आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली। हेलो। यस यस सर। फाइन। तो निकिता, क्या कर रहे हैं अभी आजकल आप? मैं स्टूडेंट हूँ किस क्लास में? सर। 12। निकिता, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? सर, मुझे मोटिवेशन बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक है। पता नहीं सर, मुझे ये पता नहीं चलता कि कौन सी बेस्ट रहेगी पढ़ने के लिए। कौन सी बेस्ट रहेगी पढ़ने के लिए? आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आपको ये नहीं पता कि कौन सी बेस्ट रहेगी, कौन सी पढ़नी चाहिए। चलिए, एग्जैक्टली कई बार इस तरह के बहुत मतलब कंफ्यूजन हो जाते हैं। जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे बन जाते हैं तो कई बार कंफ्यूजन्स हो ही जाते हैं क्रिएट। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो हमारा प्रोग्राम जरूर देखते रहिए, इससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। दूसरा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जहाँ पर भी देखें, किसी बुक स्टोर पे जा रहे हैं या आप ऑनलाइन देखते हैं या कुछ भी आप कहीं पे भी सर्च करते हैं, कितना बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं आपकी, तो शायद आपके आसपास बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। आप जहाँ पर भी जाते हैं, आपको जो बुक सबसे पहले मिल जाए आप उसको उठा लीजिए। हर बुक में बहुत सारी और भी मोटिवेशनल बुक्स के रेफरेंसेस दिए जाते हैं। जो बुक आपको मिल जाए आप उसको उठा लीजिए और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करिए। उसमें भी आपको बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स के रेफरेंस मिल जाएंगे। जो नंबर पहला आता जाए उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ। हर मोटिवेशनल बुक आपको मोटिवेट करने का काम जरूर करेगी, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जो आपको जहां पहली बार दिखाई पड़ जाए आप उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं और आगे की लिस्ट उन्हीं बुक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है? हेलो। ओके निकिता, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? हेलो। फाइन। चले, तो ये निकिता आती है, इनको मोटिवेशन बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, पर चक्कर क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाती हैं, ये वाली पढ़ूँ ये वाली पढ़ूँ। आजकल ऑप्शंस बहुत सारे आ गए ना, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हो गए हैं, बहुत सारी मोटिवेशन बुक्स आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो लोगों को दिक्कत तो होने ही लग जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मैं फिर से बैठा हूँ, आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपका कॉल आएगा तो डेफिनेटली मैं बात करूंगा और आपकी समस्या का समाधान भी आपको दिया जाएगा।
तो जल्दी से कॉल मिलाइए। मैं आपको नंबर फिर से बता दे रहा हूं, मेरा नंबर है 9359546782। तो जल्दी से कॉल करिए और अपना प्रश्न पूछिए, क्या आ रहा है आपके दिमाग में। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल। एक और कॉल आ गया हमारे पास और जल्दी से इसको भी पिकअप कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मैं वीर विक्रम प्रताप सिंह चौहान बोल रहा हूँ। धीर विक्रम प्रताप सिंह चौहान। हाँ जी। आपका नाम बहुत बड़ा है, ये सारे नाम आप ही के हैं? बिल्कुल जी। अरे बहुत अच्छा लगा आपका नाम सुनकर। तो चौहान साहब, क्या पूछना चाहेंगे, क्या आप जानना चाहेंगे? मैं सर ये जानना चाह रहा था एक्चुअली, हाँ मेरा जो काम है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बताइए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। बता रहा हूँ मेरा जो काम है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मेरे कुछ होटल्स हैं, हाँ हाँ। बट कोरोना की वजह से ना सारी चीजें बिल्कुल एक तरह से दी एंड पर आ गई। अच्छा। अब आने वाले टाइम में शायद थोड़ा सा ठीक हो भी जाएगा, बट ड्यूरिंग टाइम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखा जाए? हाँ, ये बड़ी एक समस्या है। कोरोना ने बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया है और अब अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रख सकें, ये बड़ी दिक्कत का विषय बन चुका है। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बोलूँगा जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी। पहली चीज़ ये, फर्स्ट थिंग, कि आप भी मार्केट से या कहीं से एक कोई शायद कॉल कट गया किसी वजह से, कोई बात नहीं, अगर दोबारा कॉल आता है तो हम इनसे बात करेंगे। नहीं तो चौहान साहब, बहुत लंबा नाम था, चौहान साहब की प्रॉब्लम पे मुझे एक स्टोरी दिमाग में आ रही है। मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूं और शायद वो स्टोरी चौहान साहब की प्रॉब्लम का समाधान भी कर दे और आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो ये जो स्टोरी है ये जो स्टोरी है ये एक राजा की स्टोरी है। नाउ दैट्स फॉर ऑल द पीपल। ये जो स्टोरी है एक राजा की स्टोरी है। बड़ा अच्छा सा राजा था, अपने देश में अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया करता था। और एक दिन उसके पास एक साधु महाराज आए और उन राजा ने उन साधु महाराज का बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, बहुत कुछ उनके लिए किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जब साधु महाराज वहां से जाने लगे तो राजा ने उनसे बोला कि महाराज मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, अगर आप उसमें मेरी हेल्प कर सकें। वैसे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी भविष्य में मालूम नहीं है, कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति बन सकती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसी चीज आप देकर जाए, ऐसा कोई सॉल्यूशन है, ऐसा तरीका बता के जाए जिससे मैं किसी भी तरह की परिस्थिति में फंस जाऊं फिर भी बड़ी आसानी से उससे निकल सकूं। अब शायद ये रिलेट कर जाए चौहान साहब की इस समय परिस्थिति से, और ये परिस्थिति आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। तो उन्होंने उनसे पूछा साधु महाराज से कि मैं किसी भी परिस्थिति में फंस जाऊं फिर भी उससे निकल जाऊं, मुझे कुछ ऐसी चीज देकर आप जाइए। साधु महाराज बोले ठीक है, एक काम करना, कल आप हमारी कुटिया पे आइए, कल हम वहां से प्रस्थान करेंगे और आपको मैं बढ़िया सी चीज देके जाऊंगा, वो आपको आपकी हर प्रॉब्लम में से बाहर निकाल देगा। अगले दिन जो राजा थे वो साधु महाराज के पास पहुंचे और वहां पे जाने के बाद साधु महाराज वहां पे मिले उनको, और साधु महाराज ने उनको एक ताबीज दिया। बोला बेटा ये ले ताबीज, इसको अपने गले में पहन ले, है ना, मिलते ना आजकल बहुत सारे। बोले ये ले ताबीज, इसको अपने गले में पहन ले, और ये ताबीज ना इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर एक स्पेशल चीज रखी हुई है। वो स्पेशल चीज तुझे सिर्फ तब इस्तेमाल करनी है जब तू जिंदगी में सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति में फंस जाए, जब तुझे लगे कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, अब कुछ भी रास्ता नहीं है, तब तू इस ताबीज को खोलना और उसमें जो रखा हुआ है उसको देखना। नाउ बहुत सारे लोग बीच बीच में कॉल करने लग जाते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी हुआ क्या, राजा ने बोल दिया ठीक है भाई ऐसे कुछ कर लेंगे, और साधु महाराज वहां चले गए और राजा का राजपाट अच्छी तरह चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ, जो राजा था वो एक जंगल में शिकार करने के लिए गया। एक शेर उसको दिखाई पड़ा। राजा अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ाता रहा और शेर दौड़ता रहा। राजा ने गौर नहीं किया कि उसकी पूरी जो सैनिक थे, सिपाही थे, सब की सब पीछे कहीं पे रह गए और राजा दूसरे राजा के देश में पहुंच गया, उसके बॉर्डर को एंटर कर गया। रात बहुत हो चुकी थी। अचानक से राजा को लगा कि शेर तो पता नहीं कहां चला गया है, पर पीछे कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही है। राजा ने गौर से देखा तो मालूम पड़ा कि जिस दूसरे देश के राजा के एरिया में वो चला गया था और वो उसका दुश्मन राजा था, उसकी फौज पीछे चली आ रही है और उसने भी इस राजा को देख लिया। राजा का दिमाग खराब। राजा ने समझ लिया कि बॉस अगर मैं इनके पकड़ में आ गया तो अब नहीं बचना हूं, ये तो मार ही देंगे।
राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाना स्टार्ट किया और पीछे से उनके भी घोड़े, जो दूसरी दुश्मन देश की सेना थी उसके भी घोड़े राजा के पीछे दौड़ना शुरू हो गए। राजा दौड़े जा रहा है, अंधेरा बिल्कुल हो गया, घना हो गया, जंगल में दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। और हमारे पास मेरे ख्याल से किसी का कॉल आ गया है, जरा इनकी बात भी सुन लेते हैं और फिर से अपनी कहानी को पूरा आगे करेंगे। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही, बस कॉल करके छोड़ दिया। हेलो, अरे साहब कॉल किया करें तो बात भी कर लिया करें, कोई बात नहीं है। वैसे भी हमारी लाइंस बंद होने का समय आ गया, हमारी स्टोरी चल रही है, हमारी स्टोरीज को चलने दीजिए, ठीक है। तो हमारी बात चल रही थी कि वो राजा जो था वो दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था, रात बहुत गिराई और राजा को एक गुफा दिखाई पड़ी। राजा को एक गुफा दिखाई पड़ी और राजा उस गुफा में चला गया। शायद जो पीछे सेना आ रही थी वो राजा को नहीं देख पाई थी। राजा उस गुफा में चला गया, वो सेना भी वहां पे आके ढूंढने लग गई कि राजा कहीं पे मिल जाए, क्योंकि उसको आता हुआ तो दिखाई पड़ा था, और वो सेना भी उसको ढूंढने लग गई कि शायद राजा यहाँ पे मिल जाए। और राजा अंदर चुपचाप से बैठा था, छोटी सी गुफा थी, किसी को मालूम ना पड़े, पेड़ों के पीछे जाकर राजा वहाँ पे बैठा हुआ और चुपचाप से घोड़ों की टापों को सुन रहा कि सब इधर ही उधर बिखरे पड़े, और राजा डर के मारे कांप रहा था कि यार आज नहीं बचा हूँ, सब खत्म। चुपचाप से वहाँ पे बैठा रहा, रात आधी होने को आ गई और घोड़ों की आवाज़ अभी आ रही थी, लोगों की बातें सुनाई पड़ रही थी और उसी को ढूंढ रहे थे। मालूम था कि अगर वो इनके हत्थे चढ़ गया तो यहीं मार दिया जाएगा। घबराया हुआ, परेशान बहुत ज़्यादा, अचानक उसको याद आया, अरे साधु बाबा ने मुझे ताबीज़ दिया था, इसको तो देखना चाहिए। उसने साधु बाबा का ताबीज़ निकाला, उसको खोला, अंधेरा हो रहा था, उसने खोला और जरा सी रोशनी, जो चांद वांद की रोशनी वहाँ पे हो रही थी, उसमें उसको निकाला तो उसके अंदर पर्ची रखी हुई थी। उसने उस पर्ची को खोला और कैसे भी करके रोशनी में, हल्की सी रोशनी चांद की हो रही थी, उसमें उस पर्ची को पढ़ने की कोशिश करी तो उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी। क्या लाइन थी वो? उस पर्ची पे लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा सोचे यार सही बात है, जब जिंदगी में इतना सारा वक्त गुजर गया, कैसी कैसी परिस्थितियां गुजर गई, कैसे कैसे बुरे टाइम, अच्छे टाइम भी गुजरे और बुरे टाइम भी गुजर गए, तो यार ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखूं ना। और राजा चुपचाप वहां पे बैठ गया। उस पर्ची को पढ़ने के बाद अंदर थोड़ी सी एक फीलिंग आई, यार कि मैंने लाइफ में जब मैं राजा बना था तो कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरा, जब मैंने वो वक्त गुजार दिया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। और बस क्या था, चुपचाप से वहीं पे बैठा रहा। बाहर सेना उसको ढूंढती रही, जब बहुत देर परेशान हो गई तो धीरे 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 सेना की भी दूर जाने की आवाज़, घोड़ों की दूर जाने की आवाज़ राजा को सुनाई पड़ी। और धीरे 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 उसको मालूम पड़ा कि घोड़े बहुत दूर निकल गए, आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। और जैसे उसको लगा कि घोड़े बहुत दूर चले गए हैं, राजा वहां से निकला और सीधे अपने देश की तरफ आ गया। दोस्तों ये तो बात थी राजा के लिए, लेकिन इस कहानी में हमारे जो चौहान साहब ने हमसे प्रश्न पूछा था, शायद उनके लिए भी एक जवाब मिल जाएगा। हम लोगों ने जिंदगी में पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियां नहीं झेली हैं। मानता हूं आप आज की सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, लेकिन जब अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये पक्की बात है। थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये वक्त भी गुजरेगा। वक्त आदत ही ऐसी रखता है कि ये कभी रुकता नहीं है। जब सारा बीत गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त भी आएगा। थोड़ा हौसला रखिए। ज़्यादा अगर दिक्कत होती है थोड़ी मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, रात को सोने से पहले पढ़िए, आपकी मेंटेलिटी को चेंज करेंगी। साथ ही साथ घर वालों के साथ, फैमिली के साथ वक्त बिताइए और पक्का बता रहा हूँ ये वक्त भी गुजर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप परेशानियों में घिरे हुए हैं तो बस ये कहानी आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी। वक्त कोई नहीं ठहरा, ये वक्त भी गुजरने वाला है और हमारा भी वक्त गुजर रहा है। चूंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो यहाँ से जाने का वक्त हो रहा है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके भी किसी प्रश्न का मैं जवाब दे सकता हूँ तो प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। आज कई सारे लोगों के कॉल्स यहाँ पर आए। आप कॉल्स तो शो के दौरान ही कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। डेली मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं जिनको मैं यहाँ पे लिखकर उनके आंसर्स देता हूँ। तो ऐसे आप भी मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ यहाँ पे समय बिता के, टाइम स्पेंड करके। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। कल फिर रात को 9 बजे यहीं पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सिया।